हॉलीडे सीजन शुरू हो गया है, जब आसपास लाइट्स, गिफ्ट्स और डेकोरेशन होगी और क्रिसमस का वेट सबसे ज़्यादा बच्चों को रहता है। कहते हैं अगर बच्चे सांता की गुड लिस्ट में हैं तो उन्हें उनके फेवरेट गिफ्ट्स मिलेंगे और नॉटी लिस्ट वाले बच्चों को गिफ्ट्स नहीं मिलते। आज हम जानेंगे कि रियल सांता क्लॉज कौन थे और क्रिसमस के कुछ ट्रेडिशन जैसे क्रिसमस पर ये ट्री और ये स्टॉकिंग्स क्यों लगाते हैं। शुरुआत करते हैं सांता क्लॉज की स्टोरी से। सेंट निकोलस का जन्म पात्रा सिटी मेडिटेरियन सी में रोमन शासन के एक अमीर ग्रीक क्रिश्चियन में हुआ था। इनके माता पिता की मृत्यु के बाद कहा जाता है कि ये अपनी दौलत गरीबों में बांट दिया करते थे। एक स्टोरी के अकॉर्डिंग निकोलस के बिशप अंकल की मृत्यु के बाद होली लैंड में कोई बिशप नहीं था, तो शहर के प्रीस्ट ने डिसाइड किया कि सुबह जो भी पहला व्यक्ति चर्च आएगा उसे बिशप बना दिया जाएगा और संयोग से निकोलस ही पहले व्यक्ति थे, तब इन्हें बिशप बना दिया और उसके बाद से ये निकोलस से सेंट निकोलस कहलाने लग गए। ऐसे ये मायरा के सेंट निकोलस 4th सेंचुरी के ग्रीक बिशप बन गए। सेंट निकोलस गरीब लोगों की निस्वार्थ भावना से मदद किया करते थे, जिसमें से एक किस्सा ज्यादा फेमस है, जब इन्होंने गरीब क्रिश्चियन की 3 बेटियों की डॉरी देने में मदद की। शहर में उनकी ये सीक्रेट गिफ्ट गिवर की रेपुटेशन बढ़ने लगी। ये उस वक्त ज्यादा फेमस होने लगे जब ये बच्चों के शूज में चुपके से सिक्के या कोई गिफ्ट रख दिया करते थे, जो बच्चों ने इस वजह से ही बाहर रखे होते थे। और ये कभी कभी घोड़े के लिए चारा या गाजर के एक्सचेंज में ये कॉइन्स रख दिया करते थे। निकोलस को बिशप के लाल कपड़ों में इनकी अपीयरेंस बताई जाती है और सेंट निकोलस के शॉर्ट नाम से ही सांता क्लॉज बन गया। आपने मूवीज में देखा होगा कि क्रिसमस ट्री के पास लोग स्टॉकिंग्स लगाते हैं, जिसमें वे कहते हैं कि सांता क्लॉज इसमें गिफ्ट डालेंगे। इसके पीछे कई वर्जन्स हैं। जैसे सेंट निकोलस एक बूढ़े आदमी की मदद करना चाहते थे, पर उन्हें पता था कि वो चैरिटी नहीं लेंगे। इस वजह से उन्होंने डिसाइड किया कि वे सीक्रेट तरीके से उस व्यक्ति की मदद करेंगे। सो अंधेरा होने पर उन्होंने 2 सोने के सिक्कों से भरा बैग खुली खिड़की से फेंका, जिसमें से एक स्टॉकिंग के अंदर जाके गिरा। वहीं दूसरे वर्जन में बताया कि सेंट निकोलस ने स्टॉकिंग्स के अंदर ही डायरेक्टली सोने के सिक्के के बैग्स फेंके, जो फायर प्लेस के पास सुखाने के लिए वहां टांगी हुई थी। इसके साथ ही क्रिसमस के डेकोरेशन में क्रिसमस ट्री सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होता है। लेकिन क्रिसमस पर ये ट्री लगाते क्यों हैं? बताया जाता है कि इसका ओरिजिन जर्मनी के घर में स्कल्पचर के रूप में हुआ था। मॉडर्न क्रिसमस ट्रीज को ट्री ऑफ पैराडाइज से रिलेट किया जाता है। कुछ देशों में इसे एडम ईव से जोड़ा जाता है। कई जगह इसे एप्पल से डेकोरेट किया जाता है, जो फॉरबिडन फ्रूट को रिप्रेजेंट करता है, और कई जगह इस एवरग्रीन पेड़ को लगाना लाइफ ओवर डेथ को रिप्रेजेंट करता है। वही कुछ लोग मानते हैं कि 16th सेंचुरी में प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियन रिफॉर्मर मार्टिन लूथर पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने एवरग्रीन ट्री पर कैंडल्स लगाई। चर्चिज और घर को एवरग्रीन पेड़ से सजाने का ट्रेडिशन लंबे समय से है। वहीं मॉडर्न ट्री डेकोरेशन के पीछे ये स्टोरी बताई जाती है कि क्वीन विक्टोरिया छोटे होते से इस ट्रेडिशन से वाकिफ थी। क्वीन विक्टोरिया की शादी जब उनके जर्मन कजन प्रिंस एल्बर्ट से हुई तो ट्रेडिशन 1841 में और फैल गया। इसके बाद मिडिल क्लास और अमीर फैमिलीज क्रिसमस ट्री को डेकोरेट करने लगे। एक और ट्रेडिशन जो बच्चों के बीच फेमस है वो है सांता क्लॉज को लेटर लिखने का, जिसमें वह अपनी विशेष सांता को बताते हैं। यूनाइटेड स्टेट पोस्टल सर्विस 1912 से इन लेटर्स का जवाब देती आ रही है। ये या तो वॉलंटियर्स या पोस्टल वर्कर्स के द्वारा इन लेटर्स को जवाब देते हैं। अब क्रिसमस से रिलेटेड कुछ क्विक अमेजिंग फैक्ट्स देखते हैं। क्या आपको पता है कि 1836 में अल्बामा यूनाइटेड स्टेट्स का पहला स्टेट था जहां क्रिसमस लीगल हॉलिडे बना, और 1907 में ओक्लाहोमा लास्ट स्टेट था। हर साल क्रिसमस पर करीबन 10 मिलियन टर्की कंज्यूम की जाती है। इसका मतलब ये भी है कि टर्की को पैक करने के लिए 3000 टन्स पैकेजिंग यूज की जाती है। तो आज हमने रियल सांता क्लॉज और कुछ अमेजिंग क्रिसमस ट्रेडिशन और फैक्ट्स के बारे में जाना। अगर आपने वीडियो को एंजॉय किया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। वापस लौटेंगे ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।